जब मौन ने ईश्वर से मिला दिया। कभी आपने अपने भीतर की आवाज़ सुनी है जो मौन में भी आपको बुलाती रहती है? भागती दुनिया में मन बहुत थक जाता है और आत्मा शांति की तलाश करती रहती है। भीड़ के बीच अकेलापन गहरा महसूस होता है। तभी कोई अनदेखी शक्ति पास आती प्रतीत होती है। वह शक्ति शब्दों में नहीं, अनुभूति में बोलती है। वहीं एक साधारण जीवन की कहानी शुरू होती है। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था। उस घर में रामदत्त नाम का व्यक्ति रहता था। रामदत्त बहुत साधारण और शांत स्वभाव का था, पर मन के भीतर एक खालीपन छुपा रहता था। हर सुबह वह सूरज को प्रणाम करता था, पर मन में ईश्वर से प्रश्न करता था। मेहनत करने में भी जीवन उलझा क्यों रहता है? सच्चाई पर चलकर भी दुख क्यों मिल जाता है? खेत में काम करते हुए वह अक्सर रुक जाता, मिट्टी को देखकर सोच में डूब जाता। मिट्टी चुप थी पर बहुत कुछ सिखाती है। हर बीज को समय पर फल देती है। रामदत्त को लगा जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए, पर उसका जीवन उल्टा बहता जा रहा था। घर में वृद्ध माँ बीमार रहती थी। दवाइयों के पैसे जुटाना कठिन होता था। कभी कर्ज, कभी अपमान सामने आ जाता। रामदत्त का धैर्य धीरे धीरे टूटने लगा। रात को वह आकाश की ओर देखता और मन ही मन प्रश्न करता रहता, क्या ईश्वर सच में सब देखता है? क्या मेहनत की कोई कीमत होती है? क्या दर्द का भी कोई अर्थ होता है? या जीवन केवल सहने का नाम है? एक रात बहुत भारी थी। माँ की सांसें कमज़ोर होती जा रही थी। रामदत्त कुछ कर नहीं पा रहा था। आंसू चुपचाप भीतर बह रहे थे। तभी माँ ने धीमी आवाज़ में कहा, बेटा घबराओ नहीं, ईश्वर पास ही है। ये शब्द रामदत्त के हृदय में उतर गए। उससे पहली बार शांति सी महसूस हुई। माँ ने आंखें बंद की और चेहरे पर हल्की मुस्कान रह गई। रामदत्त का संसार वहीं थम गया। कुछ दिनों तक वह मौन में डूबा रहा। काम किया पर मन नहीं और था, काम की ओर मन नहीं था। एक दिन वह गांव के बाहर चला गया, जहां एक पुराना पीपल का पेड़ था। वहां अक्सर साधु ध्यान किया करते थे। आज वहां केवल शांति फैली हुई थी। रामदत्त के पेड़ के नीचे
बैठ गया। आंखें बंद कर सांसों को महसूस किया। पहली बार उसने कुछ मांगा नहीं, केवल अपने मन को खाली किया। तभी भीतर से आवाज आई, जो शब्द में नहीं, अनुभूति में थी। दुख तुम्हें तोड़ना नहीं, जगाने आया है। खालीपन तुम्हें भरने नहीं, बदलने आया है। जो छिन गया वह तुम्हारा नहीं था, जो शेष है वही तुम्हारी सच्ची पूंजी है। रामदत्त की आंखों में से आंसू बह निकले, पर ये आंसू हल्के थे, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। उसे समझ आने लगा कि जीवन केवल पाने का नहीं, स्वीकार करने का भी है। अपने दिन से अगले दिन से रामदत्त बदलने लग गया। वह दुख से नहीं, कर्तव्य से जीने लगा। गांव वालों की मदद करने लगा, बिना किसी अपेक्षा के। खेत में काम अब पूजा बन गया। थकान में भी शांति मिलने लगी। धीरे धीरे गांव में उसकी पहचान बदली। लोग उसे शांत आदमी कहने लगे। कठिन समय में वही सहारा बनता था। रामदत्त को अब शिकायत नहीं थी, क्योंकि मन स्थिर हो चुका था। 1 वर्ष बाद भयंकर सूखा पड़ा, फसलें नष्ट हो गई। गांव फिर संकट में आ गया। लोग हर डर और निराशा में थे। रामदत्त ने सबको इकट्ठा किया। उसने कहा, डर से कुछ नहीं बदलेगा, पर एकता से राह जरूर निकलेगी। सबने मिलकर श्रम किया, पानी बचाया, खेत संभाले। धीरे धीरे हालात सुधरने लग गए। उस दिन रामदत्त ने महसूस किया, ईश्वर कहीं बाहर नहीं था, बस वह करुणा, धैर्य और कर्म में था। वह हर उस हाथ में था जो निस्वार्थ आगे बढ़ा। जीवन हमें तोड़ने नहीं आता, वह हमें भीतर से मजबूत बनाने आता है। ईश्वर शब्दों में नहीं मिलता, वह कर्म और करुणा में मिलता है। जो स्वीकार करना सीख लेता है, वही सच्ची शांति पा लेता है। आज एक प्रश्न आपसे है, क्या आप दुख से लड़ रहे हैं? क्या आप दुख से लड़ रहे हैं या उससे सीख रहे हैं?
क्या आप बाहर ईश्वर खोजते हैं या अपने कर्मों में महसूस करते हैं? उत्तर मौन में मिलेगा। बस थोड़ा ठहर कर सुनिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही हमारे आध्यात्मिक कहानियों को सुनना चाहते हैं तो मुझे फॉलो करना ना भूलें। दोस्तों, ऐसे ही आप लोगों के लिए आपकी राय पे मैं एक नई आध्यात्मिक कहानी आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। आप मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पे कहानी सुननी है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपको एक बढ़िया सी नई अलग सी इंटरेस्टिंग कहानी में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।